Good morning, class. So, as we had already decided that this week we will study paragraph writing, it comes of 4 marks in the examination. I am not going to tell you that from which chapter this paragraph belongs. So, beta, next page we will have the chapter. Keep your focus. तो बेटा ये एक पैसेज है. इस पैसेज को मैं रीड कर रहा हूँ. आप ध्यान से सुनेंगे. आफ्टर दैट यू विल रिप्लाई दीज क्वेश्चंस. ओके. So the first line suggests, at the corner of the road, I looked up at the name plate. तो जब गली के वो सड़क के कोने पर पहुंचे, उन्होंने नेम प्लेट की तरफ देखा. मार्कोनी स्ट्रीट, इस पर लिखा था मार्कोनी स्ट्रीट. इट सेड आई हैड बीन एट नंबर 46. घर का नंबर था 46, हिंदी में कहते हैं 46. द एड्रेस वॉज करेक्ट, एड्रेस एकदम ठीक था. बट नाउ आई डिड नॉट वॉन्ट टू रिमेंबर इट एनी मोर. ऑथर कहता है कि मैं इस एड्रेस को बिल्कुल भी याद रखना नहीं चाहती थी. आई वुडेंट गो बैक देयर बिकॉज द ऑब्जेक्ट्स दैट आर लिंक्ड टू the objects that are linked in your memory with the familiar life of former times instantly lose their value. तो वो कह रहे हैं यहाँ पर कि भाई मैं इसको क्यों नहीं याद रखना चाहती, क्योंकि जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, वस्तुएं हैं जो आपकी याददाश्त से जुड़ी होती हैं और जो जिस जीवन से आप परिचित होते हैं, पुराने जीवन से, दैट इंस्टेंटली लूज देयर वैल्यू, इनका महत्व अचानक तुरंत ख़त्म हो जाता है. व्हेन सर्व्ड फ्रॉम देम, जब उन्हीं के द्वारा आपको सर्व किया जाए. यू सी देम अगेन इन स्ट्रेंज सराउंडिंग्स, आप उन्हीं सामान को देखें एक अजनबी सराउंडिंग्स में, अजनबी वातावरण में, जैसा कि ऑथर ने देखा एक अलग कमरे में. एंड व्हाट शुड आई हैव डन विद देम इन अ स्मॉल रेंटेड रूम. ऑथर कहती है मैं उनका करती भी क्या एक छोटे से किराए के कमरे में. वेयर द श्रेड्स ऑफ ब्लैक आउट पेपर स्टिल हंग अलॉन्ग द विंडोज़, जहाँ पर अभी भी काले रंग का पेपर विंडो खिड़कियों के सहारे आगे लटका हुआ था. एंड नो मोर देन अ हैंडफुल ऑफ कटलरी फिटेड इन द नैरो टेबल ड्रॉर. और वहाँ पर कह रहे हैं कि हैंडफुल मतलब कुछ मुट्ठी भर. कटलरी में आप जानते हैं चम्मचें आती हैं, चाकू आता है, ये सब फिट हुआ था वहीं पर एक नैरो टेबल के ड्रॉर में. आई रिजॉल्व टू फॉरगेट द एड्रेस. रिजॉल्व का मतलब होता है डिसाइड करना, डिटरमाइन होना. मैंने डिसाइड किया कि मैं एड्रेस को भूल जाऊंगी. ऑफ ऑल द थिंग्स हैड टू फॉरगेट, जैसा कि मुझे सभी चीज़ों को भूलना था. दैट वुड बी द ईजीएस्ट, और शायद सबसे आसान भी यही रहेगा. तो बेटा ये पैराग्राफ मैंने रीड किया. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ इट कुछ क्वेश्चंस मैं रीड कर रहा हूँ. यू हैव टू आंसर ऑल दिस क्वेश्चंस. द फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डिड द ऑथर नॉट वांट टू रिमेंबर द एड्रेस. जो ऑथर हैं वो एड्रेस को क्यों याद रखना नहीं चाहते, क्या रीज़न है इस बात का. अगला क्वेश्चन बहुत इजी है ये. व्हाट वाज द एड्रेस, वो कौन सा एड्रेस है जिसके बारे में बातचीत हो रही है. आपने अभी रीड किया इस पैराग्राफ को और आपकी समझ में आया होगा दैट अबाउट विच एड्रेस दे हैव बीन टॉकिंग. सो दिस इज वेरी सिंपल एंड ईजी क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वाज द लुक ऑफ द रूम. जिस कमरे में सारा सामान इस समय रखा हुआ था उसका लुक कैसा था, वो दिखने में कैसा था, तो उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है. पैराग्राफ में बताया गया है. और बेटा लास्ट क्वेश्चन जो अक्सर सभी पैराग्राफ में पूछा जाता है, मैंडेटरी होता है लगभग, नेम द लेसन एंड द ऑथर. आप लेसन के बारे में बताइए, किस लेसन का नाम क्या है और इसके लेखक कौन है. तो बेटा दिस इज डन. थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू ऑल. टेक केयर. स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे एट होम. गुड बाय.